निकनेम कविराज फायर रखा है, उसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य यह है कि हमें कुछ भी है वो बेझिझक बताना और बोलना अच्छा लगता है। ज्यादा पॉलिसी करने का मतलब नहीं। ओके। इसीलिए। आपका जो और चैनल है वो क्या चैनल है, जरा उसके बारे में जरा बताइए। हमारा चैनल हाँ, माँ आपके। न्यूज लाइव। माँ न्यूज लाइव है, उसके अंदर मैं काम करता हूँ। मतलब हमारा खुद का चैनल नहीं है, मैं उसके अच्छा, साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये चैनल किस तरीके से क्या काम करता है? ये एक रीजनल न्यूज चैनल है रीजनल जो तो ये गुजरात। क्या गुजराती में है? हाँ, गुजराती न्यूज चैनल है। ओके। ओके। तो अभी तक आपने अपराध मुक्त भारत मिशन और इसके लक्ष्यों को, इसकी ऊर्जाकृत करने के तरीके को, संकल्पित करने के तरीके को और शपथकृत करने के तरीके को क्या समझ लिया है? हाँ सर। समझ लिया है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध ये है कि जो शपथ है ना, उसको अपने हाथ से लिख के और उसमें हस्ताक्षर करके और उसको जो है अपलोड करो। ठीक है ना? और बाकी हम्म। लोगों से भी अपील करो कि इसी तरीके से वो भी अपलोड करें। तो जब हम ओके। अपने हाथ से किसी चीज को लिखते हैं, एक तो हम्म। होता है प्रिंटेड में साइन कर दो तो वो भावना नहीं आती है। लेकिन जब हम हम्म। अपने हाथ से लिखते हैं, और चाहे किसी भी भाषा में लिखें अपन, उसका हाँ जी। एक इन्वॉल्वमेंट की डिग्री बढ़ जाती है, नंबर वन। नंबर हम्म। टू, मैं चाहता हूं कि एक अपना छोटा सा वीडियो शपथ लेते हुए बनाया जाए। राइट? हम्म। तो उससे क्या हम्म। है कि जब आप उसे अपलोड करेंगे तो दूसरे लोगों पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। वो ऊर्जा, हम्म। वो संकल्प और वो शपथ, तीनों हाँ में जी। वो कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। या तो जोड़ने हम्म। वाले ठीक ढंग से समझा नहीं रहे हैं, और वो जुड़ हम्म। जा रहे हैं लेकिन वो किसी वीडियो को ध्यान से देख नहीं रहे हैं, तो उन्हें पूरा मैसेज क्लियर नहीं है। आप बात सही। समझ रहे हो ना? देखिए, समझ रहा हूँ। ये भाई, एक तरीका ये होता है कि जिसने जोड़ा वो उसे पूरा समझा दे। दूसरा तरीका बिल्कुल। ये है कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हर दिन एक वीडियो देखे और हम्म। अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाए। तो ये शपथ का हिस्सा है। इस हम्म। बात को समझ रहे हैं ना आप? इसलिए उसको शपथ का हिस्सा रखा है, जिससे जो जो बात समझाई जाएगी और आगे चल के बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो उनमें वो चीजें, एनर्जी की डोज बढ़ाई जाएगी। राइट? यदि बिल्कुल सर। लोग बाग वो वीडियोस को नहीं देखेंगे तो फिर हम्म। उनको वो जानकारी मिल ही नहीं पाएगी। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग बाग ऊर्जाकृत होने को और ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो भी नए वीडियो जारी हो रहे हैं उनमें से कम एक वीडियो प्रतिदिन तो जरूर देखें। ठीक है ना? हम्म। दूसरा जो है, जो 5 संकल्प है, वो हम्म। आपको समझ में आ गए हैं कि नहीं आए हैं? आपने कौन सा संकल्प लिया है? मतलब मैं समझा नहीं, 5 संकल्प हाँ, आप कर रहे हो। बेसिकली इसमें 5 संकल्प हैं। हम्म। एक संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ूंगा, और ये संकल्प मात्र 9 दिन का है। दूसरा हम्म। संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़ूंगा, लेकिन संकल्प की अवधि बढ़ के 18 दिन हो जाएगी। तीसरा हम्म। संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर हमारी संकल्प की अवधि 30 दिन होगी। ओके। और चौथा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प की अवधि बढ़ के 45 दिन हो जाएगी। और ओके। पांचवा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन एक व्यक्ति को जोड़ूंगा, फिर संकल्प की अवधि 90 दिन है। राइट? ओके। इसका ओके। मतलब है हर किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति तो जोड़ना ही है, ये उसके संकल्प का हिस्सा है। राइट? हाँ जी। हाँ जी। तो अभी यदि मान लो हम आज
5,200 के लगभग हैं। यदि सभी लोग अपने संकल्प, सबसे छोटा सा मतलब जो है एक व्यक्ति को जोड़ने का संकल्प भी हम पूरा करते, तो आज हमारी संख्या 5,100 या 200 कुछ बढ़ती बढ़ती कि नहीं बढ़ती। बिल्कुल। तो हम संकल्प का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि हम संकल्प का पालन नहीं करेंगे तो कितना बड़ा काम होने वाला है। आपको अनुमान है कि जो अपन बातें कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। ये बात आपको ठीक ढंग से समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, मुझे पता है कि ये जो संकल्प ले रहे हैं और जो ये कार्य कर रहे हैं, उससे मतलब कि देश में परिवर्तन लाना, सकारात्मक चीज हो और क्राइम है वो दूर हो और एक अच्छी सरकार बने। पहली तो बात ये है कि हमारे जो राजनेता हैं ये सच में बहुत ही दुष्ट और काले चरित्र के लोग हैं। ये जवाहरलाल नेहरू से ही बात, उसी समय से ऐसी ही बात है। जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों से हाथ मिलाया। आप बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने लंदन में एक डिक्लेरेशन साइन किया था 1949 में, जिसमें इन्होंने ये बात मानी थी कि मैं क्राउन की मातहती स्वीकार करूंगा। बात समझ रहे हो ना? क्राउन का मतलब है ब्रिटिश क्राउन। हाँ, ब्रिटिश क्राउन। हाँ, तो ये तो देश के साथ गद्दारी है ना कि आप बिना पार्लियामेंट को बताए ऐसी बात करें। तो अभी तो देश के नागरिकों को ये भी नहीं मालूम है कि इन दुष्टों ने गोपनीय तौर पर अंग्रेजों से क्या क्या एग्रीमेंट किए थे, क्या क्या वो किए थे। क्योंकि आप ये बताइए, जब आप गुलाम हैं किसी देश के, राइट, और वो गुलाम देश जो नियम कानून और व्यवस्था थोपेगा वो आपको शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, कुंठित करने के लिए और आपका शोषण करने के लिए बनाएगा ना। बिल्कुल। तो कोई भी जो है, एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि अच्छा राजनेता क्या वही गुलामों वाले नियम कानून इवन आज 75 साल के बाद भी आप पर थोपे हुए हैं? बिल्कुल पुराने नियम है। नहीं, लेकिन नहीं, पुराने नहीं है, गुलामों वाले नियम है। हाँ, मतलब वही जब हम गुलाम थे, वही पुराने कहने का मतलब मेरा। नहीं तो गुलामों वाले नियम क्या स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों पर थोपे होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और जो प्रशासनिक व्यवस्था जो कि भारतीयों के गुलामों को हर समय जो है महत्वहीन, तुच्छ महसूस कराने के लिए, उनके मनोबल को गिराने के लिए, उन्हें अपने अंदर जो है उन्हें लगे कि हम तो गुलाम हैं, वो व्यवस्था जो है आपके ऊपर जो अंग्रेजों ने बनाई थी वही यथावत थुपी हुई है और वो आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है। आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है और आपकी इंडियन पिनल कोड 1860 की है, राइट? तो जो आजादी के पहले जब गुलाम थे उस टाइम की। गुलाम नहीं थे, बल्कि आपको गुलाम बनाए रखने के लिए जो पुलिस बनाई गई थी 1857 की क्रांति के बाद जो है सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन, ब्रिटिश क्राउन पर ट्रांसफर हुई थी, राइट? तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को हमेशा गुलाम बना के रखने के लिए और उनकी सत्ता अनंत काल तक अनवरत चलती रहे, राइट, इस उद्देश्य से जो पुलिस बनाई गई थी, जो व्यवस्था बनाई गई थी, वो आप पे थुपी हुई है। ओके। तो ये क्या एक राजनीतिक दुष्टता नहीं है कि हम आज भी उन्हीं नियम कानूनों और उसी व्यवस्था से थुपे हुए हैं और वो इतनी दुष्ट है कि आज 80 और 90% लोगों की थाने में सुनवाई नहीं होती है, उन्हें भगा दिया जाता है, उनसे आवेदन ले लिया जाता है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इन दुष्ट राजनेताओं के जो चरण सेवक हैं, जो बाहुबली हैं, जो पुलिस को थोड़ी सी घूस देके
अपने झूठे मुकदमे भी आपके ऊपर थुपवा लेते हैं, जिससे वो आपको दबाव में रख सके। ऐसा हो सर रहा मेरा है एक, जुबिन, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। मेरा इसी बात को लेके एक सवाल था आपसे जी। कि देश देश के अंदर अगर आईटी, ईडी, सीबीआई से रेड करवाई जाती है किसी के ऊपर, और अगर उसके ऊपर कोई गुनाह या उसके सबूत नहीं मिलते या कोर्ट में गुनाह साबित नहीं होता है, तो मेरा ये कहना है कि उसको लेके कुछ होना चाहिए ना। आपने ये सब किया, पर अगर गुनाह देखिए तो है ही नहीं, सिर्फ दबाने के लिए किया ये। देखिए, अभी ये सब जो है, जो भी सत्ता में बैठा हुआ है, ये इस उसके जंगली कुत्ते हैं, जो हम्म। आपको आपको जो है ना काटने के लिए, नोचने के लिए, डराने के लिए है। राइट। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आप तो इन तीनों की अकाउंटेबिलिटी कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं शासन में, जुडिशरी में जो भी बैठा है, उसको जो भी अधिकार दिए गए हैं, वो देश के नागरिकों की सेवा के लिए है। राइट। तो किसी ना किसी को तो निर्णय लेना होंगे, लेकिन यदि हम्म। वो जानबूझ के गलत निर्णय लेता है, तो ना केवल दंड, बल्कि विक्टिम को कंपनसेशन भी देना चाहिए। हाँ वही, अगर आज उसके ऊपर कोई आज गुनाह साबित नहीं हुआ तो कंपनसेशन मिलना चाहिए उसको। करेक्ट, करेक्ट। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि आप जो है हथियार नहीं ले सकते हैं। हथियार के लिए कलेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति लगती है, लाइसेंस लगता है। राइट। लाइसेंस लगता है, जिसको राइट। आप कहते हैं लाइसेंसदार। तो हमने हम्म। आपसे लाइसेंस मांगा, आपने हमें लाइसेंस नहीं दिया, और फिर किसी ने हमारे प्रति जो है ना मारपीट कर दी या हत्या कर दी, तो हम्म। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं दिया है और हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की है, उन्हें हमें कंपनसेशन देना चाहिए, और वो भी भारी। बिल्कुल। क्योंकि आपने तो चारों तरफ से हमें घेर के रखा है। आपके हम्म। जो है ना गलत निर्णय के कारण लोग बाग जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो ये तो शुद्ध दुष्टता है। तो हमें ये समझना होगा कि अपराध मुक्त भारत के पहले हमें ये जो अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम कानून हैं, सबसे पहले हमें इन्हें बदलना ही होगा। और दूसरा, हमें जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जुडिशियल व्यवस्था है, उसे अकाउंटेबल बनाना होगा। वो निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी, लेकिन यदि जानबूझ के गलत निर्णय लेती है, तो उसे दंड भी मिलेगा और उसे कंपनसेशन भी देने के लिए बाध्य किया जाएगा। अब ये बिल्कुल। राजनेता ऐसी व्यवस्था कभी नहीं लाएंगे। और सही बात तो ये है कि जो राजनेता हैं, जो हमारे वोट से चुने जा रहे हैं, वो हम्म। हमें तो रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। वो तो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये राजनेता, जो बड़े बड़े राजनेता बने हैं, आप मुझे बताइए, कोई भी राजनेता क्या बिना किसी कार्यकर्ता के मेहनत के या सहयोग के बड़ा राजनेता बन सकता है क्या? नहीं। नहीं बन सकता है। तो जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए जुलूस निकाले, धरना दिए, घेराव किए, पुलिस की लाठियां खाई, ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि उन्हीं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उन्हें नजरअंदाज करके ये गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं। आज सभी पार्टियों के सभी राजनेता अच्छे योग्य व्यक्तियों को टिकट दे रहे हैं, या बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को, अपने नेताओं के बेटों को, और जाति और धर्म के आधार पर बाहुबली, अपराधी और अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं, क्योंकि ये राजनेता स्वयं अयोग्य हैं। और योग्य व्यक्तियों से इन्हें बड़ा डर लगता है कि यदि हमने योग्य व्यक्ति को एंट्री दे दी, तो वो आगे चल के इन्हें चुनौती बन जाएगा। ये बात और आप सर समझ। मैं हाँ? ये भी बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से भी ये चीज किस तरह से निकाली जाए वो आप बताइए, क्योंकि जाति के आधार देखिए, पे अगर मैं टिकट मिलती है ना, मैं तो मैं ये बात कह रहा हूं जाति के आधार कि पे वोट भी मिलते हैं, नहीं, जाति के नहीं, बंदे को नहीं, लोग नहीं, चुन। नहीं, नहीं, नहीं। अभी सवाल ये है कि जो जाति के आधार पर वोट मिल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं कि माहौल खराब कर दिया गया है। लोगों हम्म। के जेहन में, लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में जहर घोल दिया गया है।
और लोगों को वही दिख रहा है जो उन्हें दिखाया जा रहा है। एक माया जाल सा चारों तरफ पैदा कर दिया गया है। हम और आपने अपना विवेक खो दिया है। हमें चारों तरफ से घेर कर झूठे आश्वासन से, फ्रीबी से, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर जो ये चाहते हैं वही दिखा रहे हैं। आज देखिए, सभी राजनीतिक पार्टी की आईटी सेल है जिसका काम है कि आपकी महत्वहीन योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो है वो महिमा मंडित करे, उनको बड़ा चढ़ा के बताए। जो दूसरों अच्छा जो दूसरों की बड़े काम हैं उनको छोटा करके बताए, राइट। और इन्होंने प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके चारों तरफ से हर किसी को अपना पेड उसमें ले आए हैं। आज आप वही देख रहे हैं जो ये दुष्ट राजनेता आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? महादंश पे ये होता है, लेकिन कुछ कुछ मीडिया आज भी है, कोशिश करता है सच्चाई दिखाने की। देखो, जो ये मीडिया है ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में आ गया है। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट हाँ, आ रहे हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट किसी ना किसी पार्टी से बना हुआ है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, इंडस्ट्रियल। अभी एनडीटीवी को भी अडानी ने खरीद लिया है। बिल्कुल। क्योंकि वो जो है वर्तमान सत्ता के कुछ विरोध में चल रहा था, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें ही खरीद लेते हैं, तुम कहाँ जाओगे भाग के। एक इंसान है जिसको अगर हम चुप नहीं कर सकते तो उसकी जगह ही छीन ले, उसका माइक ही छीन ले। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इनके मकड़ जाल में ना फंसे, राइट। हम एक पैरेलल मॉडल के तहत लोगों तक पहुंचे। तो जो क्राइम फ्री भारत मिशन है ये वो मॉडल है जो कह रहा है कि हम एक नई इबादत लिख देंगे। ये बात आप समझ रहे हैं क्या? देखो, इस मॉडल के तहत आप ऐप से जुड़ गए हैं, आपके 5 पैसे लगे क्या? नहीं लगे। आप जैसे जैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, आपको अपने आप जो है पद मिल रहे हैं और बहुत जल्दी आप राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि आपके जो पॉइंट्स हैं, प्रतिष्ठा पॉइंट, वो 5000 के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो जैसे ही आप 5000 को क्रॉस करेंगे तो आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। और जैसे ही आप 10,000 के लिए कुछ करना चाहेंगे, जो 10,000 के क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आप राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे। और 10,000 से आगे जब आप लोगों को जोड़ते जाएंगे तब आप जो है चंद्रगुप्त की यात्रा में प्रारंभ हो जाएंगे। तो जब तक आप राष्ट्रीय अधिकारी नहीं बनते हैं तब तक आप चंद्रगुप्त की यात्रा में, आपकी यात्रा ही प्रारंभ नहीं हुई है। और ये तो आप चाणक्य है, आप किसी को भी चंद्रगुप्त बनाइए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो एक विचारधारा क्राइम फ्री भारत की अच्छी लगती है, इसलिए ये विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। आप मेरी बात नहीं कर रहे हो। मैथिली शरण गुप्त किसी को चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हैं। चंद्रगुप्त जो है व्यक्ति अपने प्रयास से लोगों को जोड़कर बनेगा, राइट। और चंद्रगुप्त वो कहलाएगा जो सबसे अधिक जोड़ने वाले 543 लोग ऊपर के होंगे, वो सभी चंद्रगुप्त होंगे। तो चंद्रगुप्त, क्या मैथिली शरण गुप्त किसी को चंद्रगुप्त बना सकते हैं क्या? मुझे यदि कुलदीप का चेहरा अच्छा लगता है तो क्या मैथिली शरण कुलदीप को चंद्रगुप्त बना सकते हैं क्या? नहीं, आपने पारदर्शिकता रखी है इसलिए ये बिल्कुल नहीं कर सकते मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यदि आप अधिक लोगों को जोड़ेंगे और आप 543 में आ गए तो आप चंद्रगुप्त बन गए। और यदि आप 545 की जगह 550 में ही लटक गए तो आप चंद्रगुप्त नहीं बन पाएंगे, राइट। बिल्कुल। चंद्रगुप्त की यात्रा में रहेंगे लेकिन चंद्रगुप्त नहीं बनेंगे। तो आपको कोई चंद्रगुप्त नहीं बना सकता है, आपको स्वयं चंद्रगुप्त बनना है। बिल्कुल। लेकिन चंद्रगुप्त बनने के लिए जो टूल्स दिए गए हैं वो मैथिली शरण गुप्त ने आपको जरूर दिए हैं। जैसे आपकी ऊर्जा के लेवल को लगातार बढ़ाने के लिए एक यूट्यूब चैनल है जिसमें लगातार वीडियोस हर रोज डाले जा रहे हैं, राइट। जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूं तो ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा कल तक।
बिल्कुल। मैं सर इसी बात से लेके आपसे एक बात करना चाहता था कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, जी। वो आपसे बात करना चाहते होते, उनका मन होता है, लेकिन जिस तरह से ये देखते हैं ना वीडियो में, तो उनको ऐसा लगता है कि हम अगर 2-5 मिनट आपसे बात करेंगे और इतना हमारा कोई अनुभव नहीं होता है स्पीच का, तो अगर कोई गलती कर दे या कुछ बोल दे और वो भी तो वीडियो उससे अपलोड होगा, उससे इन कोई इन फर्क नहीं पड़ता है। भारत के हर नागरिक को बोलने का हक है। दूसरे लोग वाग तो इतनी मक्कारी बदमाशी कर रहे हैं, गंदे डांस कर रहे हैं, पोर्नोग्राफिक मटेरियल बना रहे हैं, वो जो है ना जा रहा है। आप तो इस देश के भले के लिए बात कर रहे हैं। इस पर वो देश ऐसा सोचते हैं कि उसमें बोलने में कोई सरकार के विरोध या पुलिस के विरोध या कुछ बोला गया और तो उसके आप बाद आप आप जानते हो आप तो आप गुलाम उनको हैं क्या? दिक्कत हो। आप जो है, कुछ दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत होगी? लोग डरते हैं, तो लोग वो डर, डरते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, फिर भी जो है ना पुलिस जो है ना आपके लिए हुक्म बनी हुई है, उससे आप डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? वही मेरा आपसे कहना था कि हमें अगर यही ग्रुप को बढ़ाना है क्राइम फ्री भारत को, तो मेरा ये मानना था कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम बनानी है। हर एक स्टेट आप अधिकारी बना रहे हो, आप जिला अधिकारी बना रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा उसको काम सौंपो कि आप अपने एरिया में हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े, उनको ये बोलो क्राइम फ्री से जुड़ोगे तो आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी, अगर आप नहीं भी जुड़े, आप हेल्प मांगोगे तो हम आपको कानूनी हेल्प देंगे अगर गलत अभी जगह पे आपको फंसाया जाए। कुलदीप जी, अभी हम एक स्टार्टअप से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी उस स्टार्टअप से एग्रीमेंट हो जाएगा। हाँ वो जी। वो क्राइम फ्री भारत के पूरे सदस्यों को अक्रॉस द इंडिया हम्म। वो मुफ्त में जो है न केवल सलाह देगा, बल्कि उनके केस जो है ना कोर्ट में लड़ेगा। यस। और ये चाहिए। उसकी जो फीस है, वो कोशिश करेगा कि वो फीस भी जो है, जो कोर्ट फीस है, वो हम्म। भी फ्री, लीगल फ्री एड के माध्यम से जो लोगों को हक बनता है उनको वो मिल जाएगी। ठीक है ना? और जहां पे नहीं बनता है बस, तो केवल आपको वो फीस देना पड़ेगी जो कोर्ट में जमा करना है। मतलब वो आपसे ओके। पांच पैसे नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? मतलब आपसे कोई फीस नहीं लेंगे वो हम्म। केवल जो आपको कोर्ट में जमा करने के लिए यदि कोई फीस लगेगी तो उतना ही बिल्कुल। चार्ज किया जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, यही चाहिए होता है, हाँ। जिससे संगठन ले, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। नहीं, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि यदि हम बढ़ जाएंगे और हम 9 दिन में ही जो है इतना ज्यादा हो सकते हैं कि हम 100 करोड़ बन सकते हैं, जो मैं बार बार आपको, मैंने कई बार हिसाब समझाया है कि कैसे हम आसानी से मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, और वो कोई कठिन काम नहीं है। और बिल्कुल जो सही। 100 करोड़ हम बन रहे हैं, उसमें 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं। और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है। लिहाजा क्योंकि 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है, हम्म। लिहाजा आपको जोड़ने के लिए कोई नहीं है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग खुद जुड़ जाएं, इससे ही बस वही संकल्प की काफी है। पूर्ति हो जाती है। समझ रहे ना? वही काफी है, इतना बिल्कुल वही आसान काफी है। है वो। और 8वें और 9वें दिन को मिला के 90 करोड़ लोग, 99 करोड़ लोग जोड़ रहे हैं 90 करोड़ लोगों को। तो हम्म। एक व्यक्ति जो है, यदि सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ लेता है, तो हम्म। 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाता है। तो सर एक मेरा व्यक्ति। आपसे और एक निवेदन था आपसे कि हाँ। कई बार क्या है कि लोग है ना, ये जो हम लिंक भेजते हैं ना, तो सीधा स्क्रीन पे आता है कि डाउनलोड कुटुंब ऐप, ओके, और हाँ। डाउनलोड करें ये ग्रुप, तो उसमें कई लोग वहां जाके वापस आ जाते हैं, अटक जाते हैं। तो मेरा ये कहना था कि साथ साथ में हम अपना फेसबुक का कोई एक ग्रुप बनाए, ठीक है, जो आज हर किसी के अंदर देखो, फेसबुक होता है, मेरा लोग ये कहना है कि आप अपना ग्रुप उसमें भी बनाइए, जिन जुड़े। लोगों को जोड़ रहे हो उनको उसमें जोड़ते जाइए। तो लेट मैं तो देयर बना बी, रहा हूँ, पर लेट क्राइम फ्री भारत का ही अगर हो ना तो वेल क्राइम एंड गुड। फ्री भारत के ऑलरेडी 5 ग्रुप हैं फेसबुक में, तो उसी इंस्टाग्राम ग्रुप में को भी है। थोड़ा प्रमोट तो करें हम। आप क्राइम फ्री भारत लिखिए, आपको मिल जाएंगे। फेसबुक में भी मिल जाएगा, हाँ। इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगा, आपको जो है हाँ, लिंक्डइन में डाउनलोड भी नहीं मिल करना जाएगा। चाहता है। हाँ, कोई डाउनलोड नहीं नहीं करना लेकिन चाहता तो नहीं जस्ट फेसबुक। लेकिन लेकिन जो डाउनलोड नहीं करना चाहता है वो हमारा सदस्य नहीं बन सकता है, वो लोगों को नहीं जोड़ सकता है, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ऐसे बुजदिल लोग हमें नहीं चाहिए। ओके। हम उनको पत्थर मान के लात मारेंगे। ओके। जो इतना घटिया है कि आप जो है ना गुलामी से बच रहे हैं, आपको पूरा इकोसिस्टम बदल जा रहा है। इसके बाद तुम में इतना नैतिक साहस नहीं है कि क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप से डाउनलोड करके उससे जुड़े। तो आप जो है बहुत ही लीचड़ आदमी हैं। आप जो है इस योग्य ही नहीं है। आप जो है गुलाम ही बने रहने के योग्य हैं।
तो इसमें सर एक माइनस पॉइंट भी ये आता है कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी 5 ग्रुप से जुड़ा होता है ना, तो वो छठे में नहीं जुड़ पाता है। तो वो जो है ना उस एक ग्रुप से बाहर निकल जाए। उसको ये बात समझना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए। क्या सभी उसको क्राइम फ्री भारत मिशन दे रहे हैं? क्या सभी उसको गुलामी से आजाद करा रहे हैं? क्या सभी उसको चंद्रगुप्त बनाने का मौका दे रहे हैं? क्या कोई ग्रुप क्या सभी चंद्रगुप्त जो है सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे? क्या जो है ना वो आपको नई व्यवस्था देंगे? ऐसा एक भी ग्रुप नहीं है। बताइए मुझे कौन सा ग्रुप है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है अभी। तो फिर आप जो है ना, हम तो कह रहे हैं पांचों के पांचों ग्रुप से बाहर निकल जाइए, अकेला इसी ग्रुप में बने रहिए। और आज 4 ग्रुप में अलग भी बने रहिए, उसमें भी यहाँ की पोस्ट करिए, तो कोई बुराई नहीं है। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे वो लीचड़ आदमी जिसमें इतना भी नैतिक साहस नहीं है कि वो ऐप डाउनलोड करे, ऐसे लीचड़ आदमी को तो मैं ना तो बात करना चाहूंगा ना जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो गुलाम बने रहने के लिए पैदा हुआ है। वो गुलाम ही बना रहे, यही उसका भाग्य है, यही उसका प्रारब्ध है। उसकी मानसिकता नहीं बदलना चाहता। नहीं, उसकी मानसिकता वो जब बदलना चाहे ना, वो क्यों डरा हुआ है? जब मैथिली शरण गुप्त जो है एक ट्यूब चैनल चला के सब कुछ खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, तो आप जो है ऐप डाउनलोड के जुड़ने का भी साहस नहीं रखते हैं, तो फिर तो आप गुलाम है ना, मानसिकता से, सोच से, और आप एक लीचड़ इंसान हैं। बिल्कुल सर। तो आप ये जो बता रहे हो कि कुछ जो आप बना रहे हो अभी ऐसा सिस्टम जो हेल्प करेगा, लीगल हेल्प, तो उसे अंदाजित कितना टाइम कुछ बता सकते हो? अंदाजित? लेकिन ये स्वार्थी बात हुई कि हमारा छोटा सा लाभ मिल जाए। आप बड़े काम के लिए क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं? मतलब जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं किसी को मतलब बताना चाहूँ, अंदाजित कितना टाइम ऐसा कुछ लगेगा? या ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर ही चला रहे हैं, उनसे बात हो चुकी है, वो कभी से भी चालू हो जाएगा। और किसी को कोई तकलीफ है तो मैं तो उसे गाइड करूंगा ही करूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो, आपने कई मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। और कई बार उनकी गलती के लिए उन्हें डांट भी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी गलती है तो आप डांट सकते हो। हाँ, नहीं, मैं वो डांटता ही हूँ। मैं जो है, जो एक फादरली फिगर का काम होना चाहिए, मैं वही करता हूँ। मुझे फादर जो है अपने बच्चे का बुरा लगेगा अच्छा लगा नहीं सोचता है, वो अपने बच्चे का भला सोचता है। तो यदि मुझे किसी चीज में आपका भला लग रहा है तो मैं उसे पूरे हक से डांटूंगा। और यदि आप लीचड़ हैं और आपको बुरा लग रहा है तो आप में वो संस्कार ही नहीं आए हैं, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त आपको सिर्फ इसलिए डांट रहे हैं कि जिससे आपका भला हो। आपको अच्छा लगे ये जरूरी नहीं, आपका अच्छा हो वो जरूरी है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। तो अब आप जो है अपना जो शपथ पत्र है उसको अपने हाथ से लिखिए, उसका फोटो लीजिए, उसे अपलोड करिए और अपील करिए कि बाकी लोग भी ऐसा करें। ऐसे ही अपना एक छोटा सा वीडियो बनाइए जिसमें शपथ लीजिए, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, जो 3 भाग हैं उसको लीजिए और उसको भी अपलोड करिए। मैंने एक अपलोड किया हुआ है शपथ पत्र, अगर उसमें कोई चेंजेस है या कुछ नया, अपने हाथ से लिखना है, अपनी मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, वही करना है जो मैंने अपलोड किया, या कुछ चेंजेस है तो बता देना। मैंने देखा नहीं आपका। हाँ, मैंने अपलोड कर दिया है, काफी टाइम हो गया है। अच्छा, ओके। हाँ, आप दोबारा अपलोड करिए, क्योंकि पीछे खोजना पड़ेगा, तो अभी एक बार फिर से अपलोड कर दीजिए। और आप जो है वो वीडियो भी अपलोड कर दीजिए, ठीक है? चलिए, तो बहुत अच्छी आपसे बात हुई, और ज्यादा एनर्जी से काम करिए, ठीक है? बिल्कुल, पूरी उम्मीद से काम करूंगा और पूरी एनर्जी से काम करूंगा, और आपके फोन ऐसे आता रहे, बात होती रहे तो और ऊर्जा मिलती रहेगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।